चले जाइए अभी पटना के किसी भी लॉज में, एक रूम में लड़के हैं और दूसरे रूम में लड़कियां हैं। रात में 11 बजे के बाद मर्सिडीज से लेके डिफेंडर बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लग रही हो, और लड़कियां वहां से गाड़ी में बैठ के कहाँ उतर रही है, कहाँ जा रही है। बेटी या माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन है, क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है। हमें इस पे चर्चा करने की जरूरत। मैं लॉज के कुरीतियों के बारे में मैंने आंदोलन भी शुरुआत किया था, गली गली हम गए थे, तो बच्चियों ने हमें रोक दिया। बच्चियों ने कहा कि MP साहब आप इस आंदोलन को करेंगे तो हमारे माँ बाप या भाई परिवार के लोग सशंकित होंगे और फिर हम लोग को लेके चले जाएंगे, हम लोग फिर उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। परिवार को भी लगता है, समाज को भी लगता है कि जब बेटा को हम बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बच्चियों को क्यों नहीं, बच्ची को पढ़ा, बच्ची पढ़ना भी चाहिए। बच्ची हमारी बेटी इंटेलिजेंट भी होती है, बेटी लड़कों से कम नहीं ज्यादा ही इंटेलिजेंट होती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक भेड़ियां जो और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरीके की बनती चली जा रही है, क्या उसमें कोई घर, कोई परिवार सुरक्षित है? आप देख रहे होंगे बराबर नेताओं के द्वारा, टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा किस तरीके से बच्चों पे निगाहें डाली। अब तो परिस्थितियां यह है कि क्या चाचा के लड़के, मामा के लड़के, मौसा के लड़के या पड़ोसी के कोई चचेरा या पड़ोसी के किसी बच्चों से एक दूसरे के बच्चे बच्ची क्या सुरक्षित है? इस सवाल को जरूर आप सोचिएगा। मेरा आग्रह है, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं या जुड़े हैं, मैं हमेशा आपके हित की बात करता हूं। मैं कई बार कहा हूं कि आप मेरे लिए परिवार के तरह हैं। कुछ बच्चे आलोचना करना शुरू कर देते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, दुख भी पहुंचता है कि आप ना तो संदर्भ को देखते हैं ब्लॉकर के कुछ कहने लिखने पर। कुछ यूट्यूबर चैनल अपनी दुकान चलाने के लिए बयानों को, पप्पू यादव के बयानों को विभिन्न तरीके से तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, लिखते हैं, तो फिर वो गलत होता है। जो घटना लगातार बिहार में घटित हो रही है, एक विधवा के साथ मधेपुरा में जब तक पप्पू यादव नहीं गए तब तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ, कि माँ बाप अपने बच्ची को किसी लड़के के लॉज में कैसे रख सकता है। आप चले जाइए अभी पटना के किसी भी लॉज में, एक रूम में लड़के हैं और दूसरे रूम में लड़कियां हैं। अब तो सिंगल लड़के और लड़कियां को भी रखने की व्यवस्था कर दिया गया और माँ बाप आंख मूंदे हुए। आप जाइए महेंद्रो, मैं कल की बात कर रहा हूं, ये कैसे संभव है? एक लॉज में ऊपर बेटी, नीचे बच्चे, कोई देखने वाला नहीं। आप याद कीजिए मुजफ्फरपुर कांड, आप याद कीजिए जितने जगह पर हमारे बच्ची या चाहे अनाथालय में हमारी माँ रह रही हो, बच्ची रह रही हो या अन्य जगहों पर रह रही हो, सब पर गिद्ध दृष्टि है लोगों की। जहां छोटे छोटे बच्चे जेल में रखे जाते हैं, वहां से भी बच्चे को निकाला जाता है। होता क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह स्वाभाविक है, मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, मेरा परिवार हो आपका परिवार हो, वह अपने भाई के साथ या किसी न किसी दोस्त के साथ वो एक सफर तय करता है। वो अच्छा दोस्त चाहता है ताकि उसको किताब का आदान प्रदान हो,
उससे कोई डिस्कशन कर सकें, उसके साथ हम कहीं बाजार में जा सके, उसके साथ हम बैठ सके, उससे हम बात कर सकें, और धीरे धीरे वो एक दोस्ती बढ़ती चली जाती है। इसी का नाजायज फायदा लॉज वाले उठाते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आ गया तो वो कैमरे में कैद हो जाता है, और उसके बाद वो लॉज मालिक शुरू करता है उसके एक्सप्लॉयटेशन। वो लड़का कौन था, तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे, भाई को बताएंगे। मेरी बात समझिए, क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं? अब जाइए महेंद्रों में एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था। आज 25 लॉज है इसके पास, 23 लॉज है। कुछ साल पहले भाड़ा का घर था। इतनी जल्दी में इतना 25-23 लॉज कहां से? आप बोरिंग रोड में चले जाइए, आप देखिए वहां के लॉज की स्थिति। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप 4 महीने 5 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। रात में 11 बजे के बाद मर्सिडीज से लेके डिफेंडर बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लग रही हो, और लड़कियां वहां से गाड़ी में बैठ के कहां उतर रही है, कहां जा रही है, आप देखने में, आप देखिए ना, सीसीटीवी फुटेज को निकालिए। कोई माँ बाप नहीं। सारे लॉज के मालिक थानेदार को पैसा देते हैं।